हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म इस क्लास का आज का टॉपिक है और इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे सब कुछ मोबाइल प्लेटफॉर्म के हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोबाइल मैनेजमेंट के बारे में, उनके पास डिवाइस होती है और उन ऑर्गेनाइजेशन की डेटा भी होती है। एथिकल हैकर्स का काम होता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक करें और उनको बताएं कि आपकी सिक्योरिटी के क्या वीक पॉइंट्स हैं। अगर मोबाइल डिवाइस वल्नरेबिलिटीज की बात करें, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं। अगर उन सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को कोई हैक कर ले तो इससे कितना नुकसान होगा। तो ये बड़े बड़े एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि कोशिश कर कर उनकी वीकनेस पॉइंट को बता देते हैं कि आप देखें, जैसा कि गेम्स होती हैं करोड़ों की तादाद में मोबाइल में इंस्टॉल होती है। अगर अगर उन गेम में कोई वायरस दे दे और उसकी सिक्योरिटी पर बात आ जाए तो उसकी गेम कंपनी को कितना नुकसान होगा। तो वो मोबाइल प्लेटफॉर्म को भी मद्देनज़र रखते हैं कि किस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, आया ये कि सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी, या प्लेटफॉर्म इसके लिए सपोर्टेबल है या नहीं है। ये सब कुछ एथिकल हैकर्स उनको पॉइंट आउट करके बता देते हैं। व्हाट्सएप के बारे में डिस्कस करते हैं। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया अपने में, क्योंकि इतनी आला किस्म की एप्लीकेशन है जिसकी वजह से ये इंस्टॉल हुई हर एक किसी के मोबाइल में। तो रिसेंटली अभी 2016 में इसकी सिक्योरिटी को लेकर लोग परेशान हो गए। क्या हमारे जो हम एसएमएस करते हैं वो सिक्योर रहते हैं, जो हम डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या वो सिक्योर होती है। तो प्रीवियसली ये डेटा सिक्योर नहीं होती, तो फिर इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, जिससे व्हाट्सएप मीन्स और मज़ीद सिक्योर हो गया और मज़ीद प्रोटेक्टेड होकर यूज़ होने लगा। अब हम अपने जितने भी मैसेजेस करते हैं, फ़ोटोज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, टॉप सीक्रेट बातें शेयर करते हैं, तो वो सीक्रेट ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने HTTP इनक्रिप्शंस टेक्निक्स यूज़ की। हमारी जितनी भी डेटा होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, तो इसलिए उसको हैकर्स नहीं पढ़ पाते। तो काउंटर मेजर्स एक टूल होता है जो कि यूज़ करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। एक एग्ज़ाम भी है एथिकल हैकर्स का 312-50, जिसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में सवालात आते हैं। और मोबाइल प्लेटफॉर्म में अगर इसके बारे में ट्रेनिंग लेनी हो तो एथिकल हैकिंग 3125 ये आप ट्रेनिंग ले लें। इस ट्रेनिंग में मुकम्मल मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात मिलेगी। इसी काउंसिल जहाँ पर हम सर्टिफिकेशन करते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, और उस लैब के अंदर सारा मटेरियल है मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में मज़ीद मालूमात का। आई होप आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बेसिकली कुछ और मज़ीद बातें मैं बताता हूँ मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में। जब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड में या ओएस में, एप्पल के सेल फ़ोन में या माइक्रोसॉफ्ट के सेल फ़ोन में, तो वो ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं मोबाइल की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करो गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि वो स्कैन कर कर एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का स्टोर है, अब उससे स्कैन्ड डेटा जाती है स्टोर में, फिर वहाँ से आप आंखें बंद कर कर और फुली ट्रस्टेड आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आप का मोबाइल हैक होने के बहुत बड़े नुकसानात हैं। अगर मैं देखें, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं, जो कि जिनको यूट्यूब नहीं कहता कि आप ये इंस्टॉल करो, क्योंकि वो इलीगली
इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए उनकी मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उन्होंने ये ब्लॉक करके रखे हैं गूगल प्ले स्टोर में भी और यूट्यूब वालों की पॉलिसी के मुताबिक भी। तो आप जहन में रखेंगे, अगर आप वो वाली एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो मे भी हो सकता है कि आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी का नुकसान हो पाए। ओके, अगर आपको इस क्लास के मतलब कोई सवाल हो तो आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।